Hello kids, how are you all? I hope you all are safe and fine at home. Welcome to online classes. This side Sweety Agarwal from Shiv Jyoti Educational Group Kota. बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण श्लोक का नया पाठ पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप अपनी हिंदी व्याकरण श्लोक की किताब निकालेंगे और पेज 41 पर आएंगे। बच्चों, आज हम पाठ 10 विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण कैसा और कितना बताते हैं। बच्चों, जो शब्द हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता के बारे में बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा, तरबूज, तीन केले, मीठा आम, हरे अंगूर, पीला अनानास। बच्चों देखिए, ये शब्द हमें कोई ना कोई विशेषता बता रहे हैं। जैसे तरबूज कैसा है? बड़ा। केले कितने हैं? 3। आम कैसा है? मीठा। अंगूर कैसे हैं? हरे। अनानास कैसा है? पीला। तो बच्चों, आपने ये क्या देखा? ये सभी शब्द हमें विशेषता बता रहे हैं। जैसे कैसे और कितने, ये सब विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संसार में हर चीज़ में कोई ना कोई विशेषता अवश्य पाई जाती है। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा जो शब्द हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहलाते हैं। विशेषता किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे कितने और कैसे। तो बच्चों, आपने क्या देखा यहाँ पे? बड़ा, 3, मीठा, हरे, पीला। यह शब्द हमें विशेषता बता रहे हैं, तो हम इन्हें क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। बच्चों चलिए आइए बुक वर्क देखते हैं। बच्चों, प्रश्न 1, विशेषण शब्दों पर गोला बनाइए, जो आपको पेज नंबर 42 पर दिया हुआ है। ये देखिए, यह चित्र किसका है? यह चित्र एक कार का है। कार कैसे रंग की है? यहाँ आपको 2 विकल्प दिए हुए हैं, लाल और पीला। कार लाल रंग की है। अब दूसरा चित्र देखिए, यह चित्र किसका है? यह चित्र एक चाय का है। चाय कैसी होती है बच्चों? गरम या ठंडी? यहाँ आपको 2 विकल्प दिए हुए हैं, तो चाय गरम होती है। हम क्या करेंगे? गरम पर गोला बना देंगे। तीसरा चित्र देखिए, यह चित्र एक गुब्बारे का है। आपको यहाँ पे 2 विकल्प दिए हुए हैं, नीला और पीला। आप क्या करेंगे? कौन सा, यहाँ पे आपको कैसा रंग दिख रहा है? पीला। तो आप क्या करेंगे? पीला जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर गोला बना देंगे। अब उसके बाद देखिए बच्चों, इस चित्र को देखिए, यह चित्र किसका है? यह चित्र एक इमली का है। अब बच्चों, इमली कैसी होती है? खट्टी या मीठी? इमली खट्टी होती है, तो जहाँ खट्टी लिखा हुआ है वहाँ हम गोला बना देंगे। ये चित्र बच्चों देखिए, ये वाला चित्र किसका है? यह चित्र बादल का है। अब बच्चों, बादल कैसे होते हैं? जब बारिश होती है तो बादल कैसे हो जाते हैं? काले या सफ़ेद। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? जहाँ पे काले लिखा हुआ है वहाँ पे हम गोला बना देंगे। उसके बाद बच्चों देखिए, यह चित्र किसका है? एक गेंद का। गेंद कैसी होती है? गेंद गोल होती है, तो जहाँ पे गोल लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या करेंगे? गोल पर गोला बना देंगे। बच्चों आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2, सही मिलान कीजिए। बच्चों यहाँ एक तरफ आपको विशेषण शब्द दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपको संज्ञा शब्द दिए हुए हैं।
विशेषण शब्द हैं मीठे, लाल, खट्टी, काले, गरम। और संज्ञा शब्द हैं बादल, सेब, बेर, चाय, इमली। बच्चों आइए इसे बोर्ड पर करते हैं। प्रश्न 2 सही मिलान कीजिए। बच्चों देखिए क, मीठे, मीठे जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, मीठे क्या होते हैं? मीठे सेब होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा नंबर दिया हुआ है? 2। तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे? बच्चों देखिए लाल, लाल क्या है? बेर। तो बच्चों बेर के आगे क्या लिखा हुआ है? 3। तो हम लाल के आगे यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3। आप देखिए अब यहाँ पे खट्टी। बच्चों खट्टी क्या होती है? इमली। तो अब इमली के आगे क्या लिखा हुआ है? 5। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? इसके आगे 5। काले, बच्चों काले क्या होते हैं? काले बादल। तो बादल के आगे क्या दिया हुआ है? 1 नंबर। तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब दूसरा देखिए गरम। बच्चों गरम क्या होती है? गरम चाय। तो बच्चों चाय के आगे क्या नंबर दिया हुआ है? 4। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 4। अब हम प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3, सही शब्द लिखकर रिक्त स्थान भरिए। बच्चों क, आम बहुत रिक्त स्थान है। अब यहाँ देखिए ये किसका चित्र है? यह आम का चित्र है। और बच्चों आम खाने में कैसा होता है? आम खाने में मीठा होता है। तो हम लिखेंगे आम बहुत मीठा। क में क्या लिख देंगे हम? आम बहुत मीठा है। ख, दूसरा देखिए ख, इमली रिक्त स्थान होती है। बच्चों ये चित्र किसका है? इमली का। और इमली कैसी होती है? इमली खट्टी होती है। तो हम इस रिक्त स्थान में क्या लिख देंगे? खट्टी। इमली खट्टी होती है। ग, मेरे पास रिक्त स्थान खिलौने हैं। बच्चों यह चित्र देखिए। अब यह चित्र किसका है? यह चित्र एक गेंद का है। और गेंद कैसी होती है? गेंद गोल होती है। तो हम इस रिक्त स्थान में क्या लिख देंगे? गोल। ग, गोल, गेंद गोल होती है। अब देखिए ग, गुब्बारे का रंग रिक्त स्थान है। बच्चों यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ आपको एक गुब्बारा दिया हुआ है। अब उसका रंग कैसा है? उसका रंग पीला है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? ग में पीला। ड़, बादल रिक्त स्थान है। बच्चों यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? बादल। अब बादल कैसे दिया हुआ है? काले। तो अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है? बादल रिक्त स्थान में क्या लिखना है? काले। तो आपको र में लिखना है काले। बादल काले हैं। अब हम च देखेंगे। यह एक रिक्त स्थान लड़का है। इस चित्र में एक लड़का दिया हुआ है। और वो लड़का इस रिक्त स्थान में क्या दिया हुआ है? आपको एक लड़का दिया हुआ है। अब वो लड़का कैसा है? वह लड़का मोटा है। तो अब हम इस रिक्त स्थान में क्या लिख देंगे? मोटा। च, मोटा, यह लड़का, यह एक मोटा लड़का है। बच्चों अब हम प्रश्न 4 देखेंगे। प्रश्न 4, चित्र के लिए सही गुण वाले शब्द चुनकर लिखिए। बच्चों देखिए क में यहाँ पे आपको कुछ विशेषण शब्द दिए हुए हैं और यहाँ आपको एक चित्र भी दिया हुआ है। अब उस चित्र को देखकर आपको सही विशेषण यहाँ पे लिखने हैं। यहाँ पे सही विशेषण वाले शब्द लिखने हैं। जैसे मैंने सबसे पहले चित्र को अच्छे से देखा। देखिए यहाँ पे यह चित्र, ये क्या है? यह एक फूल है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इसमें क्या है? नारंग, इसमें लाल रंग है। और देखिए बच्चों पीला रंग भी है। और ये फूल दिखने में कैसा है? यह फूल दिखने में सुंदर है। अब हम यहाँ पे आते हैं और इसे पढ़ते हैं। लाल, काला,
पीला, नारंगी, सुंदर, यह सभी शब्द विशेषण हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे यह जो फूल दिया हुआ है उसमें लाल रंग है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख देंगे? लाल। उसके बाद देखिए बच्चों, यह फूल दिखने में कैसा है? सुंदर। अब हम इसके यहाँ पे क्या लिख देंगे? सुंदर। अब इस जो यहाँ पे जो है पीला रंग भी दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे आपको पीला दिया हुआ है तो हम यहाँ पे पीला भी लिख देंगे। ख। बच्चों देखिए, यहाँ पे भी आपको कुछ विशेषण शब्द दिए हुए हैं। बड़ा, नीला, हरा, मीठा, पीला, रिक्त स्थान। और यहाँ पे आपको किसका चित्र दिया हुआ है? एक आम का। बच्चों आप देखिए, आम खाने में कैसा होता है? आम खाने में मीठा होता है। यहाँ जो चित्र आपको दिया हुआ है उसमें आम का रंग कैसा है? उसमें आम का रंग है पीला, और आम एक बड़ा फल होता है। तो बच्चों यहाँ पे जो विशेषण शब्द दिए हुए हैं मैं उनमें से चुनकर यहाँ पे लिखूँगी। देखिए, बड़ा, आम कैसा फल होता है? बड़ा, तो हमने यहाँ पे बड़ा लिख दिया। आम पीला होता है, हमने यहाँ पे पीला भी लिख दिया। इस चित्र में आपको दिया हुआ है ना आम, यहाँ पे आपको कैसा वो दिख रहा है, रंग दिख रहा है? पीला, तो हमने आपको क्या यहाँ पे क्या लिख दिया? पीला। उसके बाद आम खाने में कैसा होता है? आम खाने में मीठा होता है, और हमने यहाँ पे मीठा लिख दिया। इसी प्रकार से हम ग देखेंगे। ग में भी आपको विशेषण शब्द दिए हुए हैं। चौकोर, गोल, बड़ा, हल्का। बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक चित्र दिया हुआ है, वो चित्र एक घड़े का है। अब देखिए, चौकोर, क्या ये जो चित्र है घड़े का वो चौकोर है? नहीं। अब देखिए यहाँ पे गोल, ये जो है कैसा होता है बच्चों? घड़ा कैसा होता है? गोल होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? गोल। और घड़ा कैसा है? बड़ा, पे क्या लिख देंगे? बड़ा। अब ये बच्चों, जब हम घड़े को उठाते हैं क्या वो हल्का होता है? नहीं, वो हल्का नहीं होता ना, तो यहाँ पे हम हल्का नहीं लिखेंगे। यहाँ इस रिक्त स्थान में कितने विशेषण शब्द आए? 2 विशेषण शब्द आए, गोल और बड़ा। बच्चों प्रश्न 4 में हमने क्या देखा? हमने इन चित्रों के गुण बताए हैं। तो बच्चों, गुण बताने वाले शब्दों को भी क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो बच्चों आज हमने कौन सा पाठ पढ़ा? आज हमने पाठ 10 विशेषण पढ़ा, और उस पाठ में हमने क्या सीखा? किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संसार में जो भी चीज़ें हैं उनमें कुछ न कुछ विशेषताएं अवश्य होती हैं। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको विशेषण पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।